Hello guys, welcome to my YouTube channel HRM Pillar. This is Mahima here. Today I am going to discuss a very important topic of UGC NET HRM code 55 and the topic is industrial relation. So guys, ये जो topic है it is a part of unit 5 and it is a very important topic. इस topic को मैंने दो videos में divide किया है, part A और part B. पार्ट ए के अंदर आई एम कवरिंग द मीनिंग फीचर स्कोप एंड अप्रोचेस एंड पार्ट बी जो कि नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी उसके अंदर आई एम गोइंग टू इंक्लूड द मशीनरी एंड द सेटलमेंट ऑफ द industrial relations. So please watch both the videos very carefully and before starting please like, comment and share my video. So now let's start the topic. So एक बार contents देख लेते हैं. Contents में I'm going to discuss the meaning, scope, importance, feature and the most important the approaches of industrial relations. तो चलिए start करते हैं meaning से. Meaning इंडस्ट्रियल रिलेशन कंप्राइज करता है दो टर्म से जिसका मतलब है इंडस्ट्री एंड रिलेशन. इंडस्ट्री रेफर करती है उस प्रोडक्टिव एक्टिविटी से जो कि इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस एंगेज होकर एक साथ कुछ प्रोड्यूस करके प्रोडक्टिव एक्टिविटी बनाते हैं which occurs and which gives to rise to profits. और रिलेशन का मतलब ये होता है कि रिलेशनशिप वो एग्जिस्ट करती है एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में, यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है इंडस्ट्री में. और अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंप्राइज करके यानी कि मिक्सअप करके देखें तो इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू एम्प्लॉयज एंड यूनियंस प्लस मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर एंड द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द पार्टीज. ठीक है गाइज. सो डायरेक्टली फटाफट आते हैं स्कोप पर. स्कोप का मतलब होता है कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशंस होते हैं. तो इसमें चार तरीके के रिलेशंस होते हैं. पहला है लेबर रिलेशन. लेबर रिलेशन से मतलब है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट की बात हुई है. सेकेंड है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन. इट इज वेरी सिंपल. मैनेजमेंट मतलब ओनर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन होता है उसे कहते हैं. थर्ड इज ग्रुप रिलेशन. डिफरेंट वर्कमैन होते हैं, स्किल्ड होते हैं, सेमी स्किल्ड होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं एंड वेराइटीज होती हैं वर्कमैन की, उनके बीच में कैसा रिलेशन होता है उसे ग्रुप रिलेशन कहते हैं. एंड लास्ट इज पब्लिक रिलेशन विच मीन्स इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्री का बाहर की सोसाइटी से क्या रिलेशन है. ठीक है गाइज, तो ये बहुत सिंपल है. फिर हम आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पर. इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन में पहला है अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन. अब जब इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ही ज्यादा हार्मनी में रहेगी, पीस रहेगी एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, तो जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही अनइंटरप्टेड रहेगा, मतलब कैरी ऑन रहेगा, कंटिन्यूस में रहेगा. सेकेंड है रिडक्शन इन डिस्प्यूट्स. रिडक्शन इन डिस्प्यूट्स मतलब अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली मेंटेन्ड रहेगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होएगी, तो कोई भी डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स का मैटर नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए. तो इससे क्या होगा, डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स में रिडक्शन होगा. उसके बाद आता है एम्प्लॉयज हाई मोरल. हाई मोरल ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब है कि जैसे कि अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन रहेंगे तो एम्प्लॉयज का जो मोटिव है, बहुत ही मोटिवेशन है, वो बहुत ही हाई रहेगा, तो उनकी उससे एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है. देन रिड्यूस्ड वेस्टेज, न्यू प्रोग्राम्स एंड लास्ट इज मेंटल रेवोल्यूशन होगा बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट पार्टी. ओके, सो नेक्स्ट आते हैं फटाफट से फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन. फीचर्स में देखते हैं, पहला पॉइंट है एक्टिव एसोसिएशन. एक्टिव एसोसिएशन मतलब कि वर्कर्स, मैनेजमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी वर्कर्स की, उनके बीच में एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और एसोसिएशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू हैव अ सक्सेसफुल आईआर. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है कि इसमें आईआर में एडजस्टमेंट्स, कोऑपरेशन और अकोमोडेशन को बहुत ही ज्यादा एम्फोसाइज किया जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर कॉन्फ्लिक्ट होती है तो फिर कोऑपरेशन से और एडजस्टमेंट से उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है. तो बहुत ही ज्यादा ये तीन चीजें जरूरी हैं. गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा, मैंने बहुत ही ज्यादा हाईलाइट कर दी है पॉइंट्स को शॉर्ट में, जिससे कि आपको इजीली याद हो जाए और समझ में आ जाए. ठीक है. थर्ड पॉइंट है एम एट इंडस्ट्रियल पीस. ये बहुत ईजी है. देन आता है गवर्नमेंट को अंदर इंटरवीन करना पड़ता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को शेप करने के लिए. फिर आता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्टीज एंड मेजर रोल इन्हीं का होता है. फिर आता है डायनेमिक कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन, मतलब कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है. तो ये बहुत आसान फीचर्स थे, हम लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोचेस ऑफ IR. 10 अप्रोचेस है.
namely system approach, Giri approach, pluralistic, social action, human relation, Gandhian, HRM, industrial sociology, Marxist, and the last is psychological approach. इन अप्रोचेस से जनरली मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो इसको प्लीज आप अच्छी तरह वॉच कीजिएगा वीडियो को। एंड हाँ, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट्स भी बना सकते हैं। फर्स्ट, सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच डेवलप की थी जॉन डनलप ने। तो चलिए देखते हैं उन्होंने क्या बताया। उनके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयर्स, लेबर यूनियन और गवर्नमेंट, ये तीन मेन के एक्टर्स हैं जो कि मेजर रोल प्ले करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में। तो उन्होंने एक और चीज बताई कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप को एनालाइज करने के लिए तीन की फैक्टर्स बहुत ही जरूरी हैं, और वो तीन की फैक्टर्स क्या हैं? पहला है एनवायरमेंटल फोर्सेस, दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है रूल्स। एनवायरमेंटल फोर्सेस से मतलब है कि जो बाहर जो आपके इंडस्ट्री के एनवायरमेंट है उसमें क्या क्या आ सकता है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट आ सकता है, लीगल एनवायरमेंट आ सकता है, नेचुरल एनवायरमेंट आ सकता है, ठीक है। तो ये सब एनवायरमेंट से आपको इफेक्ट हो सकता है। दूसरा आता है कि जो आपके की एक्टर्स मैंने तीनों बताए उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स हैं, और जब वो एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो कैसे उनमें बात होती है, कैसे वो लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तीसरा, इंटरेक्शन करने के बाद जो रूल्स गवर्न करते हैं उनके रिलेशनशिप को, वो भी बहुत जरूरी है। तो ये सब आता है सिस्टम अप्रोच में। सेकंड है गिरी अप्रोच। गिरी अप्रोच है वो एमवी गिरी ने डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू गिरी अप्रोच वो ये कहते हैं कि वॉलंटरी एफर्ट होना चाहिए दोनों तरफ से, मतलब मैनेजमेंट और यूनियन दोनों ही पार्टी की तरफ से होना चाहिए वॉलंटरी एफर्ट, जिससे क्या होगा, जितने भी डिफरेंसेस आ गए हैं कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से वो सब बाइंड अप हो जाएंगे। उन्होंने एक और चीज बताई है, उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्रियल पीस होनी चाहिए हर जगह, और उन्होंने दो मशीनरी भी बताई है, मतलब सेटल करने के लिए कौन सी दो मेथड्स बताए हैं, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग और दूसरा वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। गाइस इस बात को प्लीज ध्यान दीजिए, मैंने मशीनरी और मेथड्स ऑफ सेटलमेंट पर एक अलग से पार्ट बी करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस की वीडियो बनाई है, तो प्लीज वॉच इट वेरी केयरफुली, उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने समझाया है। नेक्स्ट चलते हैं प्लूरलिस्टिक अप्रोच पे। दिस वाज डेवलप्ड बाय कैर। इसके अंदर उन्होंने बताया कि एक कलेक्टिव बार्गेनिंग होना चाहिए, फॉर्मल सिस्टम होना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। इसमें उन्होंने एक और बात बताई है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो दो एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। पहला तो एस्पेक्ट है मार्केट रिलेशनशिप, मतलब एक मार्केट प्राइस सेट कर दी जाती है लेबर की ओनर्स के द्वारा जितना वो उन्हें बेच देते हैं, ठीक है। और सेकंड है मैनेजमेंट डीलिंग विद लेबर, मतलब लेबर को कैसे मैनेजमेंट डील कर रहा है, वेलफेयर फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी दे रहा है कि नहीं, कैंटीन फैसिलिटी, क्रैश फैसिलिटी और न जाने और भी बहुत फैसिलिटीज होती है वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये दो चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम सोशल एक्शन अप्रोच पे। सोशल एक्शन अप्रोच मैक्स वेबर ने दी थी, और उसमें अप्रोच में उन्होंने ये कहा था कि बिहेवियर इन्फ्लुएंसेस को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका ये कहना है कि वर्क में, मतलब किसी भी इंडस्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में बिहेवियर दो चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, पहला तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट से और दूसरा टेक्नोलॉजी की नेचर से। और उन्होंने ये भी बताया कि तीन नहीं बल्कि चार कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी उसमें इंडस्ट्री में, वो होते हैं एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट और चौथा है पॉलिटिकल पार्टीज। उन्होंने ये भी कहा कि वो दो चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट की एक्टर मानते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में, और वो हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, कंट्रोल और पावर स्ट्रगल। इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टी ज्यादा कंट्रोल करके दिखाएगी, जो भी पार्टी में ज्यादा पावर होगा वो एक दूसरे से बार्गेनिंग अच्छे से कर लेगी और उसको इसमें ज्यादा सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर आती है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जैसे कि डेवलप किए हैं एल्टन मायो ने। उनका ये कहना है कि ऐसी पॉलिसीज और टेक्निक्स को डेवलप करना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉय का मोरल, एम्प्लॉय की एफिशिएंसी और एम्प्लॉय का जॉब सेटिस्फैक्शन हमेशा इंक्रीज रहे। अब इसके लिए उन्होंने एक तरीका भी बताया है गाइज। उन्होंने ये बताया है कि छोटे छोटे वर्क में स्मॉल ग्रुप्स बना देनी चाहिए जो कि मॉनिटर करता रहे, टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करता रहे और कंट्रोल करता रहे एनवायरनमेंट को, जिससे कि अगर कोई इरिटेंट बिहेवियर या फिर कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट अराइज होता है तो फटाफट से फटाफट वो उसे रिमूव कर सके और इससे आईआर सक्सेसफुल हो जाए। नेक्स्ट आती है गांधीयन अप्रोच। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट वॉज बीइंग डेवलप्ड बाय गांधी जी। गांधी जी का व्यू ये था कि अगर लेबर और मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा रहता है तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टिमुलस बन जाता है, मतलब एक जरिया बन जाता है इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस का। उन्होंने ये भी बोला कि वॉलंटरी आर्बिट्रेशन होना चाहिए और म्यूचुअल सेटलमेंट होना चाहिए दोनों पार्टीज के बीच में अगर इन केस कभी कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होता भी है। उन्होंने कुछ फैक्टर्स भी बताए जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए, और वो
फैक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ, मैंने हाईलाइट करे हैं, प्लीज इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ये फैक्टर्स होते हैं लेबर और कैपिटल, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग लेबर ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और लेबर को भी उन्होंने स्ट्रेस करा है, ऐसा नहीं सिर्फ ओनर्स की तरफ स्ट्रेस किया, लेबर्स को भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट आती है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच। एचआरएम अप्रोच में कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो इनके हम हेडिंग्स पढ़ लेते हैं। हेडिंग्स के अंदर आता है एचआर प्लानिंग, एचआर सिस्टम, एचआर डेवलपमेंट, एचआर रिलेशनशिप्स, अकाउंटिंग, एचआर ऑडिट, यूटिलाइजेशन एंड एचआर ऑर्गेनाइजेशन। अगर इन कंपोनेंट्स का नाम आया और आपको बताना हो कौन सी अप्रोच है, तो दिस इज रिलेटेड टू एचआरएम अप्रोच। ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर की डिटेलिंग नहीं करी है। ओके गाइस, नेक्स्ट आते हैं हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी अप्रोच पर। ये डेवलप की थी जी मैरिगरिसन। इन्होंने बताया कि 2 कंसेप्ट होते हैं एक लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के, इंट्रा प्लांट और आउटसाइड। इंट्रा प्लांट का मतलब होता है, प्लांट मतलब इंडस्ट्री और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, 3 कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट। अब इन तीनों कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने 3 मेथड भी बताए हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए, ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट एनालिसिस ह्यूमन रिलेशन कॉन्फ्लिक्ट के लिए बताया है, और स्ट्रक्चरल एनालिसिस किसके लिए बताया, नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि क्या कॉन्फ्लिक्ट्स के नाम है और कैसे रिजॉल्व किया जाए। फिर आता है आउटसाइड द फर्म। आउटसाइड द फर्म आपको सिर्फ इतना कंसर्न रखना है कि लीस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आप कर सकें बाहर से, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर पॉसिबल नहीं है उनको रिजॉल्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं साइकोलॉजिकल अप्रोच। इट वॉज बीइंग डेवलप बाय मेजॉन हेयर। अकॉर्डिंग टू हिम वो कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो प्रॉब्लम है, कॉन्फ्लिक्ट जो प्रॉब्लम है, वो परसेप्शन है डिफरेंट यूनियन ऑफ वर्कर का, उसी वजह से अराइज होती है। अब परसेप्शन किस बेसिस का हो सकता है, पर्सन का परसेप्शन हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, कोई इशू हो जाता है, वो तीनों चीजें मिलकर कॉन्फ्लिक्ट्स को अराइज करती हैं। उनके अकॉर्डिंग उन्होंने एक टेस्ट किया था एक कंपनी में, एक इंडस्ट्री में, और उनको पता चला कि 2 डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स बन जाते हैं जब भी कॉन्फ्लिक्ट होती है। क्या बन जाते हैं, एक तो ट्रेड यूनियन के लीडर्स बन जाते हैं, और दूसरे उन्होंने ओनर्स और मैनेजमेंट को दूसरे नाम से बोला है, वो है एग्जीक्यूटिव। तो इन दोनों वर्ड्स को हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट आती है मार्क्सिस्ट अप्रोच। एज द नेम सजेस्ट, ये डेवलप की थी कार्ल मार्क्स ने। उन्होंने ज्यादा जो ओरिएंट किया है टुवर्ड्स रिलेशन बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। उनका ये कहना है कि दोनों ही जो पार्टीज हैं अपने अपने इंटरेस्ट के लिए कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाती हैं। क्यों, अब देखिए, जो लेबर है वो चाहती है कि वो कॉन्फ्रेंट करके, मतलब बार्गेनिंग कर करके अपने वेजेस हाई सेट कर ले, और ओनर दूसरी तरफ चाहता है कि वो लेबर को लीस्ट पॉसिबल प्राइस में परचेज कर ले, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट्स और अपने सारे एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर सके। तो दोनों के बीच में इसी बेसिस पे अपने इंटरेस्ट को लेने के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है। तो ये लास्ट अप्रोच थी मार्क्सिस्ट अप्रोच। अब चलिए मैंने क्वेश्चन डाला है, उसे पढ़ लेते हैं। अप्रोच इन विच देयर इज अ स्टडी दैट फोकसेस ऑन पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस, एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड आउटपुट। आंसर्स में ऑप्शंस हैं, ए गांधीयन अप्रोच, बी सिस्टम अप्रोच, सी गिरी अप्रोच, डी नन ऑफ दीज। अब मैंने आपको इसमें क्वेश्चन बताया था एनवायरमेंटल फोर्सेस से रिलेटेड, जिसमें मैंने ये बताया था कि लीगल, एनवायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल। तो ये कौन सी अप्रोच में बताया था, सबसे पहली अप्रोच जो कि जॉन डनलप ने प्रोपोगेट की थी, और वो थे सिस्टम्स अप्रोच। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम्स अप्रोच। So thank you so much guys for watching my video. If you have any queries, please comment in the comment section, and if you want me to make any other video related to HRM or not related to it, please comment in the comment section. I will definitely make it. So till then, thank you, goodbye, signing off from the video.